Okay, yeah, Vaishnavi, this is for DRDO. Please start with the introduction. Hello, ma'am. Good afternoon. My name is Vaishnavi Prakash Chaudhary. I belong to Bhusawal, Maharashtra. I have completed my schooling in Bhusawal itself. I have completed my graduation in mechanical engineering from Government College of Engineering, Jalgaon, with CGPA 8.46 in the year 2020. And after that, I joined TCS in my in my college time. I have done the internship in Indian Railways. Then, apart from studies, I'm interested in traveling. Yeah, that's all. Yes, ma'am. Vaishnavi, you have experience of TCS and you have gone through different areas, right? So now, why you want to go for DRDO? मैम एक्चुअली मीन्स 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं एक साल गैप लिया। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ट्यूटरिंग की मैकेनिकल में। तो और टीसीएस मैंने 22 में ज्वाइन किया, पर उसमें मैं अभी तक बेंच पर हूँ। मुझे प्रोजेक्ट मिला था बीच में, पर उनके पास फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उन्होंने मुझे काम नहीं दिया था। इसलिए मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा है, और इसलिए और डीआरडीओ जॉइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं हमेशा से कोर डिपार्टमेंट में काम करना चाहती थी, कुछ कोर सब्जेक्ट्स में वर्क करना चाहती थी। तो डीआरडीओ मुझे इसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो व्हाट इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू? आपका विजन क्या है? ओके मैम, मैं खुद की फील्ड चेंज करके दूसरे फील्ड में जाने से अच्छा खुद की फील्ड में कुछ एडवांस करना चाहती हूँ। मीन्स और मैं अपना नॉलेज इंक्रीज करके उसको यूज में लाना चाहती हूँ कि कुछ अच्छा कर सकूँ। इसलिए मैं डीआरडीओ ज्वाइन करना चाहती हूँ। वैष्णवी, ऐसे क्या ट्रेड्स है आप में? 3 ट्रेड्स बता दो मुझे जो आपको लगता है कि आप रिसर्च के लिए, डीआरडीओ के लिए बिल्कुल फिट इन हो। ओके, एक तो मिसाइल वाला है। देन नेवल रिसर्च में थोड़ा इंटरेस्ट है मुझे, और आर्मामेंट्स का भी एक है। दैट इज ऑल योर इंटरेस्ट टॉपिक्स, राइट? तो आप यस कैसे फिट इन होते हो उसमें? आप में क्या ऐसे, आपके क्या ट्रेड्स हैं? दैट इज द क्वेश्चन। मैम, मिसाइल्स जो है मेजरली थर्मल पार्ट और डिजाइन पार्ट में वर्क करता है। तो मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट है और मुझे डीप में जाना पसंद है। तो मैं अपना नॉलेज उस चीज में अप्लाई कर सकती हूँ, और प्रिसीजन के साथ वर्क कर सकती हूँ। इसलिए मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि मैं उसमें फिट होती हूँ। वैष्णवी, अगर एक वर्ड में अपने आप को डिफाइन करना हो तो कौन सा वर्ड चूज करोगे? हार्ड वर्किंग। क्यों? किस चीज पे लगता है हार्ड वर्किंग रहे हो? क्योंकि मैम मैंने मतलब बचपन से चाइल्डहुड से मैंने स्ट्रगल किया है, और मैं मतलब कभी मैंने हार नहीं मानी है। और मैं अगर कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, अगर मैं उस चीज पे काम करूँ अच्छे से, और थोड़ा हार्ड वर्क लगाऊँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाऊँ, तो काम हो जाता है। और मैं मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकती हूँ। मतलब वो फैक्टर मुझ में है, क्योंकि मैंने मेरे कॉलेज के टाइम मैंने स्टडी की। उसके बाद से मैं फिर भी जॉब के साथ साथ मैं स्टडी भी कंटिन्यूअस कर रही थी, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन थी और हार्ड वर्क भी था। इसलिए हॉबीज मुझे क्या लगता बताई है थी आपने कर सकती वैष्णवी? हूँ। यस मैम। हॉबीज क्या बताई थी आपने? मैम, मुझे ट्रैवलिंग ट्रेकिंग करना पसंद है। कितने एरियाज जा चुके हो अभी तक? अ, मैंने आज अभी तक 4-5 ट्रेक किए, और उस दौरान भी मुझे पता चला कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, और अगर मैं ठान लूँ तो मैं कुछ भी चीज कर सकती हूँ। इसलिए मैं फिट होती हूँ शायद। ओके, सी, एक तो वैष्णवी थोड़ा कंटेंट चेंज करने की जरूरत है। ठीक है? इट्स नॉट दैट रिफाइंड। जैसे आप बोलते हो ना, एक चीज होती है हार्ड वर्किंग, हम रिपीटेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी ना। जब आप इंटरव्यू देते हो, यू डोंट हैव टू रिपीट योर वर्ड्स। सेकंड, आपको कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं है, इट इज लाइक कुछ कंटेंट की पॉलिशिंग होती है। जैसे इंट्रोडक्शन है, उसमें सीजीपी इतनी 8.4 थी आपकी शायद, राइट? फिर आपके यस। आपने ग्रेजुएशन इतने में किया है। वो जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन द सीवी। मुझे आपके ओके। सिवाय, आप क्यों बैठे हो वहां पे मेरे आगे, मुझे आपके कुछ स्टार पॉइंट्स चाहिए। जैसे गुड मॉर्निंग मैम, आई एम वैष्णवी।
आई कम फ्रॉम सिटी दिस एंड दिस, ठीक है, फिर आपने बता दिया कमिंग टू माई एकेडमिक करिकुलम, आई डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस एंड दिस स्ट्रीम एंड यू कैन से in this and this university, right? Apart Yes. from it, ma'am, I'm a professionally skilled person who has got an experience of working as an online tutor. Other than that, I have been into TCS also, like for the past 1 year, and currently I'm, you can say, I aiming towards DRDO. That's it. Clear होके बोलो ना, आपका क्या खुद ही लाइंस कुछ कंफ्यूजिंग लग रही है। मैं टीसीएस में मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ठीक है, तो इट वुड बी, मैं साथ साथ में प्रिपरेशन करी थी, इतना नहीं बताने की जरूरत है आपको। इट शुड बी मैम वेरी अगर क्लियर कि मैम मेरा पैशन मेरा रिसर्च की तरफ ही था, मुझे वहीं पे जाना था अल्टीमेटली, बट मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या कुछ मैं एक्सपोजर के लिए मैंने एक बार ये ज्वाइन किया था, राइट? यस ये मैम। होता है। क्लियर। सेकंड आ जाता है कि क्यों डीआरडीओ क्यों जाना है, तो मैम मेरा एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे रिसर्च पे बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते आ रहे हैं, और मैं भी अगर मैं इसका पार्ट बनती हूँ तो मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाऊंगी, राइट? मेरी यस। नॉलेज इनरिचमेंट हो पाएगी। एंड आई थिंक माई सेल्फ, मैं विजन कहाँ पे देखती हूँ, कुछ टाइम पे बाद मैं अपने आप को एक बहुत एक अच्छा एक रिसर्च के एमिनेंट देखती हूँ, या फिर आप कोई भी आप अपना देख सकते हो ना, कि आप विजन हो कि आप कहाँ पे 5 साल बाद मैं कहाँ देखूंगी वैष्णवी को, दैट शुड बी द एरिया, राइट? यस। यस तो मैम। वो गॉट। वो चेंज करो, क्लियर। उसके बाद विजन, थोड़ी क्लैरिटी लाके क्वेश्चंस के ना आंसर्स जब दे रहे हो ना आप वैष्णवी, तो इट शुड बी वेरी क्लियर। 3 ट्रेड्स का मेरा मतलब ये नहीं था कि आपका इंटरेस्ट है अकेला, 3 ट्रेड्स हो जाते हैं मैम। फर्स्ट इज कि आई थिंक आई एम अ कीन लर्नर, मेरे अंदर मैं लर्निंग की भावना है। अगर आप रिसर्च में जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू अकोमोडेट लर्निंग अ लॉट एवरी अदर डे, दैट इज व्हाई यू से कि मैम एक तो मुझे लर्निंग बहुत अच्छी आती है और मैं लर्नर बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मेरे को रिसर्च में जाना है। सेकंड मैम, मुझे लगता है मैं अडेप्टेबल हूँ, मैं किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सकती हूँ बहुत इजीली। मैं आपकी इंस्टीट्यूट में डीआरडीओ को ज्वाइन करूंगी तो मैं वहां पर एडजस्ट हो जाऊंगी बहुत फ्लुएंटली और इजीली। थर्ड मैम, मैं बहुत गुड कम्युनिकेटर हूँ, मैं अपने मतलब चीजों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाती हूँ, ये भी बोल सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपके 3 ट्रेड्स आ जाते हैं। मतलब ओके मैम। अभी थोड़ा सा एक तो एचआर और लगाओ सबके साथ, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबके साथ एक एक लगाओ, फीडबैक लो सबसे। अभी जैसे इट इज जस्ट कि यू हैव नॉट गिवन एनी एचआर, दैट इज व्हाई यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड वन वर्ड फॉर योरसेल्फ, इट कैन बी गुड कम्युनिकेटर, कीन लर्नर, प्रैक्टिकल, डिलीजेंट, राइट? अकेला हार्ड वर्किंग मत पकड़ो उसको। ट्रैकिंग वगैरह ये हो जाता है कि हाँ ओके। आपको एक्सपोजर या फिजिकल एक्टिविटीज, या ठीक है आप मेंटल रिलीफ हॉबी होता है, कुछ टाइम बाद आपको करना जरूरी है। 3 4 ट्रैक किया हमने तो किए भी हम्म। नहीं है बहुत ज्यादा, राइट? तो वो आप कोई और भी बता यस। सकते हो, ट्रैकिंग में भी आ जाएगा कि कहाँ गए हो, कौन कौन से एरियाज में ट्रैकिंग करते हैं। इट कैन आस्क यू नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर दैट। वो चीजें बोलनी है वैष्णवी इंटरव्यू में जिसमें आप हैंडल कर सकते हो, दैट्स इट, ये याद रखना हमेशा, यस मैम। ठीक है? अभी ओके मेरी मैम। तरफ से बहुत अच्छा नहीं था, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज यू, बट या यू नीड इम्प्रूवमेंट फॉर इट, राइट? तो अभी बाकियों के साथ लगा लेना, एचआर लगाओ अपने, ठीक है, डोंट मिस इट आउट। 3 मेंटर्स हैं और तीनों के साथ लगाओ, फीडबैक लो, ओके। फिर वर्क इन करो, लाइक स्टार्ट विद द स्माइल, एंड विद द स्माइल, सम वेरी बेसिक यू कैन से थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? यस मैम। या ठीक है, इतना पहले वर्क ऑन करके आ जाओ, देन आई आस्क यू सम और डीआरडीओ के बारे में, वेबसाइट सब कुछ देख के आना उसकी, ओके मैम। ठीक है? ओके। चलो, ओके वैष्णवी, ठीक है, बाय बाय।